चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी आरओ की क्या रहेगी कट ऑफ, कैसा आया था पेपर, ठीक है, कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितने बच्चे प्रेजेंट थे पेपर में, उन सभी पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आपका मुख्य सेविका प्रोविजनल वालों की ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या उनकी ज्वाइनिंग लेट होने की वजह से वो जूनियर हो जाएंगे या वो एक समान रहेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 55-12 की कट ऑफ क्या जा सकती है, जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट कब तक आ सकता है और जूनियर असिस्टेंट 3284 का कब तक शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है, इन सभी पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ एग्जाम को लेके, ठीक है। देखिए कैसा आया था पेपर, ठीक। बहुत सा पूरा यूट्यूब पर चल रहा है इस समय कि आरओ का पेपर अब इस बार जैसा आया था वैसा अब आगे आएगा नहीं, इतना आसान पेपर आएगा नहीं। तो एक्चुअली में आरओ का पेपर इतना आसान भी नहीं था जितना इसको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी आपका आंसर की आयोग की तरफ से जारी नहीं हुआ है। जब आयोग की तरफ से आंसर की जारी होगा तो आप देखिएगा बहुत से बच्चों ने की गलती होगी और बहुत से बच्चों के नंबर घटेंगे भी, ठीक है। नो डाउट है कि जैसे हम होता क्या है ना कि हम जब बाहर पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि पेपर बहुत ही आसान था। ये सबके साथ होता है। आप खुद एक स्टूडेंट हैं, अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं सब कुछ पढ़ के, तो आपको उसके बाद लगेगा कि अरे यार यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर ये तो आसानी से लग गया प्रीवियस ईयर वाला। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं और एग्जाम हॉल में अपना पेपर देते हैं तो पता चलता है कि आप वहां पे एकदम कंफ्यूज हैं और मुश्किल से कम क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। बाद में ये भी पता चलता है कि जो आपके पेपर का लेवल था वो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर आसान था पर आपको वो टफ लगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है उसमें एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है। अभी सब कोई कह रहा है ना कि पेपर बहुत आसान था, ये है बहुत ही, मैं तो ऐसे जल्दी में सॉल्व कर दिया, इससे आसान पेपर नहीं है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो बच्चे एग्जाम में बैठे होते हैं उन पर एग्जामिनेशन हॉल का बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंस में गलती कर जाते हैं, ठीक है। जैसे गुकेश वाले क्वेश्चन में ही जो दो ऑप्शन थे मैंगस के साथ और दूसरा आपका ऑप्शन जो था, तो उसमें भी बहुत से बच्चे मैंगस वाले टिक करके आ गए होंगे वर्ल्ड चैंपियन में, क्योंकि दोनों न्यूज में चल रहा था। तो कभी कभी होता क्या है कि हमें क्वेश्चन आ भी रहा होता है और हम गलत टिक करके चले जाते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि देखिए इस बार का जो पेपर आया था उसमें वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। नो डाउट है वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। फिर आपका ये पूछ रहा था कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आपका पूछा हुआ था, ठीक है। स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन पूछे हुए थे लेकिन ज्यादातर वन लाइनर के क्वेश्चंस थे। नो डाउट है कि ये पेपर थोड़ा आसान था। आप ये मान के चलिए कि 2015-17 का जो पेपर आता था उस पैटर्न पे ये पेपर आया था। 2015 से 17 के बीच में जो आरओ का पैटर्न होता था उस पैटर्न पे ये पेपर आया था, जबकि प्रीवियस पेपर इस पैटर्न पे नहीं आया था, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट होगा, मॉडरेट से कम नहीं होगा। अभी जब आंसर की आएगी तो बहुत से बच्चों के आंसर्स गलत भी होंगे, ठीक है। अभी नो डाउट कई लोग को लग रहा होगा मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जब आंसर की आएगी तो बहुत से बच्चों के गलत होंगे और बहुत से बच्चों ने ये सोचा होगा मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब वो मिलाएंगे तो बहुत गड़बड़ी उनको निकल जाएगी, जल्दी जल्दी में उन्होंने गलती की होगी, ठीक है। दूसरा एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर तो मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या होता है, तो ठीक है। तो पेपर इतना आसान भी नहीं आया था जितना आसान बताया जा रहा है कि इसके बाद पेपर ऐसा नहीं बन पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। हिंदी में भी आप कह रहे हैं लोग कि हिंदी बहुत आसान थी, तो नहीं है। 20 क्वेश्चन काफी अच्छे थे हिंदी के 10 क्वेश्चन नो डाउट इजी होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे थे कि अच्छे खासों को घुमा सकते थे, ठीक। तो पेपर का लेवल इतना आसान नहीं आया था। दूसरा आपकी जो अटेंडेंस रही है मुझे लगता है 42 से भी कम रही है। हालांकि 42 आया हुआ है, कहा जा रहा है कि 42% बच्चों ने एग्जाम दिया है, पर मुझे लगता है कि उससे भी कम रही है, क्योंकि मैं गया हुआ था किसी के साथ सेंटर में, तो वहां पे भी मैंने देखा था कि वो बता रहा था कि पर 2-3 रूम में वो देखा उसमें मैक्सिमम 10 बच्चे 9 बच्चे बैठे हुए थे। तो मुझे नहीं लगता 42% भी गई है। खैर बताया जा रहा है 42% आपकी अटेंडेंस है, ठीक है। तो अब इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है, मतलब कितने नंबर आप पाएंगे तो आप सेफ हैं, ठीक। तो यूआर कैटेगरी जो है, ठीक है, अगर यूआर कैटेगरी आप हैं, अभी देखिए आंसर किया हो सकता है इससे कम हो जाए कट ऑफ, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि यूआर कैटेगरी जो 125 से 127 नंबर पाया हुआ है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। वो अपनी आरओ मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है। 125 से 127 नंबर वाले आरओ की तैयारी कीजिए, ठीक है।
ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास के, हो सकता है ओबीसी कैटेगरी का भी जो कट ऑफ वो लगभग यूआर कैटेगरी के पास होता है। कभी कभी ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो यूआर कैटेगरी से भी ऊपर चला जाता है। तो ये मान के चलिए कि ओबीसी कैटेगरी 122 से 124 के बीच में रहेगी, ठीक है। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं अभी, जहां से भी आप आंसर की मिला रहे हैं, तो बिल्कुल आप बाकी एग्जाम छोड़कर अपने आरओ मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सेक्शन वाले जो हैं, ईडब्ल्यूएस सेक्शन का कभी कभी क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एससी से भी कम हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका जो होता है वो एससी से ऊपर रहता है। तो मान के चलिए लगभग 120 से 122 अगर आप पाए हुए हैं ईडब्ल्यूएस में, तो नो डाउट आप प्रिपरेशन कीजिए। शेड्यूल कास्ट में आप ये मान के चलिए कि एससी कैटेगरी में अगर आपका नंबर 110 यानी 110 से 112 आ रहा है, तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। एसटी कैटेगरी में अगर आपका नंबर 98 से 100 आ रहा है, ठीक है, 98 से 100 आ रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फीमेल कैटेगरी, अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें, तो जो फीमेल कैटेगरी है उसका लगभग कट ऑफ 115 से 117 अगर आपके आ रहे हैं 115 से 117, तो बिल्कुल आप प्रिपरेशन कीजिए। तो यही आपका कट ऑफ होगा मैक्सिमम। अगर इतने आपके आ रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि पेपर बहुत आसान था, पेपर मॉडरेट था, और ये अगर आपके स्कोर है तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी कीजिए। चलिए चलते हैं अगली टॉपिक पर। तो यूपीपीएससी के बाद आपका मुख्य सेविका प्रोविजनल वालों का क्या, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुख्य सेविका के बच्चों द्वारा कि सर हमारा क्या होगा, हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्या डीबी में हमें निकाल दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोविजनल में जो बच्चे आते हैं, ठीक है, ये पहली बार नहीं है कि मुख्य सेविका में कोई प्रोविजनल आया है, ठीक है, ये हर भर्ती में आता है, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में, किसी भी भर्ती में आप देखेंगे तो प्रोविजनल वाले बच्चे होते हैं। प्रोविजनल मतलब हो गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए हैं उसमें उन्हें कुछ डाउट है, किसी एक दो डॉक्यूमेंट में डाउट होगा या कुछ मिसप्रिंट होगा, जिसकी वजह से आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक। इसमें होता क्या है कि आपकी डीबी फिर से कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, आपकी डीबी फिर से कंडक्ट कराई जाती है, और इसमें से किसी को निकाला नहीं जाता है। 99.9% बच्चे जो भी ये दोबारा से डीबी देंगे वो सब वापस से सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर बहुत बड़ा एरर नहीं हुआ या पूरी तरह से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ तो 0.1% बच्चे हो सकता है निकले, लेकिन निकलता कोई नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि 99.9% बच्चों का 100% चांस है कि डीबी दोबारा होगी तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप इन ही रहेंगे। दूसरा ये है कि आपका जो ज्वाइनिंग है अगर लेट होगा तो क्या आप जूनियर हो जाएंगे। तो देखिए मुख्य सेविका हो या ग्रुप सी की कोई भी पोस्ट हो, उसमें एक या दो, मैक्सिमम एक प्रमोशन होता है, मैक्सिमम 2 प्रमोशन हो सकता है। मुख्य सेविका में जहां तक मुझे लगता है एक प्रमोशन ही होता है, एक प्रमोशन ही होता है, वो भी बहुत लास्ट में होता है, ठीक है। जब कुछ साल बचे रहेंगे आपके जॉब में तो फिर आपको एक प्रमोशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मुख्य सेविका में भी जितने ग्रुप सी के हैं उसमें लगभग 1-2 या 1 ही 2 प्रमोशन होता है, इससे ज्यादा प्रमोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो एक प्रमोशन बहुत लेट होना है, 1-2 बच्चों का होना नहीं है, बहुत सारे बच्चों का होना है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसी सत्र के हैं तो आपको जूनियर घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मुझे जहां तक लगता है कि डीबी पहले कंडक्ट हो जाएगी और ज्वाइनिंग दोनों की एक साथ हो जाएगी, ठीक है। डीबी उम्मीद करता हूं अभी देखिए अगस्त में, थोड़ा अगस्त में क्या है कि अभी एक डीबी लगी हुई है, लेखाकार परीक्षा की जो है डीबी लगी हुई है, 7-8 अगस्त तक है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। उसके बाद ही आप लोग का नंबर आएगा, और उम्मीद यही है कि आप लोग का भी डीबी पहले हो जाएगा। ज्वाइनिंग उम्मीद है कि एक ही साथ दोनों की कराई जाएगी, तो इसको लेकर परेशान मत होइए कि आप बाहर हो जाएंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगली टॉपिक पर। तो अगली टॉपिक है जूनियर असिस्टेंट 55-12 की कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो 55-12 की कट ऑफ को लेकर भी बच्चे बहुत परेशान है। देखिए भाई आप लोग का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर आपका आया था, ना बहुत आसान ना ज्यादा कठिन, ठीक है, मीडियम था, थोड़ा टफ थोड़ा इजी का मिक्सचर था आपका पेपर, ठीक। तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। और दूसरा आप लोग परेशान है ये लेके कि क्या है, लगभग ये मान के चलिए कि 60,000 से ऊपर बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाना है। तो ठीक है, 60,000 से ऊपर बच्चे आपके लगभग ये मान के चलिए टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसमें आपका जो डीबी टाइपिंग की कट ऑफ होगी, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक समान आती है, ठीक है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक समान आती है, और वो लगभग मान के चलिए 42 से 45 मार्क्स होगी, ठीक है। 42 से 45 मार्क्स आपका लगभग होगी कट ऑफ, ठीक है। शेड्यूल कास्ट की अगर बात कर लेंगे एससी की,
तो ये लगभग 38 से 40 आपका है, तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं करिए, लेकिन टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आप करते रहिए। और एसटी कैटेगरी अगर आपका है तो 36 से 38 मार्क्स अगर आपके हैं तो प्लीज आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। ये अगर आपका कट ऑफ आ रहा है तो बिल्कुल आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और 60,000 लगभग लोग टाइपिंग देंगे, और मैं मान के चल रहा हूं आप ये जानते हैं कि टाइपिंग में मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि रूल और रेगुलेशन कुछ चेंज हुए हैं जिसकी वजह से बहुत से बच्चे इसमें फेल होते हैं। तो ये मान के चलिएगा 15-20 हजार बच्चे ही सेलेक्ट हो पाएंगे, 15 से 20 हजार बच्चे मुझे जहां तक लगता है टाइपिंग में आपके कवर हो पाएंगे। अब इसी में आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। अब इसमें ये नहीं है जरूरी कि सब जीनियस ही सेलेक्ट हो, ऐसा नहीं है जो जीनियस है, जो ज्यादा नंबर पाया है वो टाइपिंग पास कर जाएगा। बहुत से जीनियस टाइपिंग फेल हो जाते हैं, बहुत से जो मॉडरेट नंबर पाए वो टाइपिंग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सिंग होंगे आपका, ये मान के चलिए मिक्सिंग होंगे, टफ वाले भी होंगे, जीनियस भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, और जो एवरेज है वो भी होंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा कि इसमें मिक्सिंग होगी, और उसी हिसाब से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। टाइपिंग में मुझे जहां तक लगता है 35 नंबर बहुत है, 35 नंबर पा गए तो बहुत बड़ी बात है। 35 और मैक्सिमम हो सकता है 40 चली जाए, लेकिन 35 ही ज्यादातर चांसेस है टाइपिंग में, इससे ज्यादा नहीं जाने के चांसेस है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, यही आपकी कट ऑफ। अगर इतना आप स्कोर कर रहे हैं तो टाइपिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर बच्चे बहुत परेशान है। तो देखिए आप लोग की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग आप लोग की तैयार है, ठीक। और ये लगभग मान के चलिए कि 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक लोगों को बुलाया जा सकता है। 1,20,000 से 1,50,000। और जो पेट 2023 था उसमें मार्क्स बहुत कम गए हुए हैं, तो पेट 2023 में मार्क्स बहुत कम गए हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि आप अगर 10-12 नंबर भी पाए हुए हैं तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग आपकी बन के तैयार है, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है कि ये शॉर्ट लिस्टिंग आपकी अगस्त माह में आपको देखने को मिल जाएगी या फिर आपका पेट के बाद देखने को मिलेगी। जो पेट 2025 कंडक्ट होने वाला है उसके बाद देखने को मिलेगी कि अगस्त में देखने को मिलेगी, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप 10-12 नंबर भी पाए हुए हैं पेट में तो बिल्कुल आप लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग तैयार है, अब आयोग पर है कि वो कब तक जारी करता है। फिलहाल आयोग पर और भी काम है, जैसे अगस्त में उनको लेखाकार की परीक्षा करानी है, फिर मुख्य सेविका के प्रोविजनल का भी कंडक्ट कराना है, इसके अलावा पेट 2025 भी कराना है। तो देखिए कब तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी होती है, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही है कि अगर अगस्त में कर दी तो अच्छी बात है, अदरवाइज पेट 2025 के बाद भी हो सकता है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिले। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।